हरियाणा विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव अनेकों प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने लेकर के आ गए हैं और ऐसे ही प्रश्न का उत्तर मैं कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहानी है 15वीं शताब्दी में फ्रांस में एक राजा थे जिनका नाम था लुई 14, जिनका शासनकाल लगभग 72 ईयर्स 110 दिन 72 साल 110 दिन चला। दुनिया के इतिहास में इतना लंबे समय तक शासन करने का लिखित इतिहास में शायद ही कोई उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि लुई 14 ऐसा मानते थे कि मैं ही शासन हूँ और शासन मैं हूँ। वो हमेशा हर एक निर्णय अकेले लिया करते थे और उनके निर्णय को कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। वो कभी किसी से कोई ओपिनियन लेने में भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये फ्रांस के इतिहास का सबसे गोल्डन एरा भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लुई 14 उन्होंने जो 72 ईयर्स फ्रांस में शासन किया, ये फ्रांस के इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग था। उनके निर्णय शक्ति, उनके काम करने की पद्धति अपने आप में अद्भुत थी। पर वर्सेल्स पैलेस, जो दुनिया के सबसे बड़े महल में से एक है, इसका निर्माण भी उन्होंने ही कराया था। ऐसा कहा जाता है कि लुई 14 एक बार किसी बात को सुन लें, वो जवाब नहीं देते थे। वो सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति में उत्तर देते थे, आई शैल सी, मैं शायद इसको देखूंगा, इस पर विचार करूंगा। लेकिन थोड़े दिन के अंदर ही जो उनको आइडिया ओपिनियन दिया गया है उसके ऊपर एक्शन हो चुका है, ऐसा लोगों को आभास होने लगता था, क्योंकि वो कार्य प्रणाली में दिखने लगता था। लेकिन दुर्भाग्य इसके बाद शुरू होता है। लुई 14 की मृत्यु के बाद अगले 62 वर्ष के अंदर ही लुई 15 और लुई 16 ने पूरा फ्रांस के शासन व्यवस्था का कबाड़ा कर दिया और इस स्तर तक पहुंचा कि लुई 16 को तो फ्रांस के लोगों ने ही फांसी दे दी, और सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ उनकी पत्नी को भी। मतलब जब आप पावर सेंट्रलाइज्ड करते हैं तो शुरुआती दौर पे तो आपको बहुत आनंद आता है और आपको लगता है कि सब चीज़ें बड़ी स्मूथ जा रही हैं, सब कुछ बड़ा बढ़िया जा रहा है और सारे रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ इन माय फेवर, सब हमें अनुकूल लगता है। लेकिन लंबे दौर में ये नुकसानदायी होता है, ये हितावह नहीं होता। और हमने देखा लोकसभा चुनाव 2024, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहीं न कहीं नुकसान कर गया। हमने देखा हरियाणा की विधानसभा चुनाव में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नुकसान कर गया। जिन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन किया वो उसका फ़ायदा उठा ले गए। आज हो, 100 साल पहले हो, 500 साल पहले हो, 1000 वर्ष पहले हो, इतिहास हमेशा सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में नहीं रहा है। इतिहास हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के फेवर में रहा है। हम पावर मिलजुल करके अगर एंजॉय करें, पावर का उपयोग करें, पावर का एक्सरसाइज करें, तो एक लंबे समय तक सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये हमारी लर्निंग है पिछले 600 साल के इतिहास का।